हमारे साथ जेएनयू के उमर खालिद हैं, जो आज फिर से एक बार आए हैं स्मृति ईरानी के विरोध में। रोहित वेमुला को जो मामला है वो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। जेएनयू से फिर लोग आए हैं और रोहित की जो खुदकुशी का मामला है उसके लिए फिर से अप्पा राव वापस आ गए हैं एसयू में। तो इन लोग की मांग है कि अप्पा राव को फिर से हटाया जाए। और हमारे साथ उमर हैं, जो इस पूरे मामले पर हम उनसे बात करेंगे। उमर, ताज़ा मामला, आप लोगों का जो ताज़ा विरोध है वो किस बात को लेकर है? देखिए, जब से ही अप्पा राव एचसी में वापस आए हैं वो अलग अलग तरीका ढूंढ रहे हैं छात्रों के एकता को, छात्रों के आंदोलन को, उधर जो रोहित की न्याय के लिए लड़ रहे हैं उसको तोड़ने के लिए। पहले जिस दिन वो आए उसी दिन बहुत सारे छात्रों को, अराउंड 25 छात्रों को उठा के जेल में डाला गया, उन पे केस डाले गए, कई दिन वो जेल में रहे, उसके बाद वो छूटे। अभी जब छात्र वहाँ रुके हुए हैं, डटे हुए हैं और ये लड़ाई को लेकर आगे चल रहे हैं, तो अभी वहाँ एचसीयू प्रशासन की तरफ से अप्पा राव के लीडरशिप में एक नोटिस आता है कि आप यूनिवर्सिटी को खाली कीजिए, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी में पानी की कमी है। अब आप एक बात बताइए, एक रिसर्च यूनिवर्सिटी जहाँ लोगों को एमफिल देना है, पीएचडी देना है, नेट के एग्ज़ाम देने हैं, वहाँ लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है, और वहाँ किसी भी रिसर्च यूनिवर्सिटी कभी भी बंद नहीं होती। वहाँ एक वर्चुअल साइनेट डाई लगा देने जैसी बात कर रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी को खाली कीजिए, और एक वाटर शॉर्टेज का बहाना बता के हम समझते हैं ये जो वहाँ अप्पा राव एक छात्रों की तरफ से एक हीट फेस कर रहे हैं उनका रोल के लिए रोहित की हत्या में, उनको हटाने के लिए, उनको वहाँ से छात्रों को निकालने के लिए कि वहाँ उनके खिलाफ आंदोलन ना हो, इसलिए सब लाया गया है। अभी 2 दिन पहले 48 घंटे का नोटिस दे के ये बोला गया कि वहाँ जो वेलीवाड़ा है, वेलीवाड़ा का मतलब दलित बस्ती, जो वहाँ दलित इस्लाम, जो वहाँ लोगों ने इरेक्ट किया था, वो जगह जहाँ सारे प्रोटेस्ट होते थे, वहीं जहाँ सोशल बॉयकॉट के बाद रोहित और रोहित के साथी रहे थे, और उसके बाद वो जगह वहाँ बनी रही है, उसको नोटिस दिया गया है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए और ये 48 घंटे में हटाइए, वरना हम यहाँ के ज़बरदस्ती हटाएंगे। तो हम समझते हैं कि एक एक चीज़ वहाँ, एक एक पोस्टर, एक एक ग्राफिटी जो इस आंदोलन का मेमोरी और जो इस आंदोलन का से निकल कर आया था उसको हटा दिया गया है। एक एक सिंबल को अटैक किया जा रहा है जो इस मूवमेंट की तरफ से आया है। लेकिन तो जेएनयू का जो पूरा विवाद हुआ उसमें आपको लगता है कहीं ना कहीं रोहित का मामला दब गया, और सरकार शायद ये कोशिश थी सरकार की कि किसी तरह से जो रोहित का मामला था उसको अलग डाइवर्ट किया जाए, और पूरा मामला जेएनयू पे आके अटक गया, और अब रोहित को लेकर जो आंदोलन था वो भी काफ़ी अब धीमा होता जा रहा है। देखिए, ये उनकी कोशिश थी, लेकिन कोशिश नाकाम हुई उनकी। उन्होंने ये सोचा कि अगर वो जेएनयू को अटैक करेंगे तो लोग रोहित की बात भूल जाएंगे, लेकिन आज भी अगर इतने महीनों बाद जेएनयू के छात्र, जेएनयू एसयू की तरफ से ही प्रोटेस्ट कॉल किया गया, जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ की तरफ से, और उनकी जो कोशिश थी वो नाकाम रही। जेएनयू का मसला, स्टैंड विद जेएनयू एंड जस्टिस फॉर रोहित, ये एक आंदोलन है, ये 2 अलग आंदोलन नहीं है। और सिर्फ एचसीयू और जेएनयू की बात नहीं है, आप हर तरफ देखिए। अभी कल ही पटना यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के गार्ड्स ने छात्रों पर गोली चलाई है। बीएचयू में 10 छात्रों को रस्टिकेट कर दिया क्योंकि वो 24/7 लाइब्रेरी मांग रहे थे। तो मोदी सरकार की एक जंग है हर विश्वविद्यालय के खिलाफ, और छात्र इसको हर विश्वविद्यालय में लड़ेंगे, अलग अलग विश्वविद्यालयों में लड़ेंगे, और साथ में आके एक साथ भी लड़ेंगे। तो आप लोग की पूरी लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ है, या जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनकी भूमिका अहम है? देखिए, ये एक ही टीम है। अलग अलग लोगों को अलग अलग रोल पकड़ाया गया है, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, और इनका जितना पूरा संघ परिवार है। आज के समय भाजपा की सरकार नहीं, आरएसएस की सरकार है, और वो जितनी आरएसएस की एक सोच है, एक विचारधारा है, उसको ज़बरदस्ती वो यूनिवर्सिटीज़ में थोपना चाह रही है। और उस विचारधारा का मतलब है दलित छात्र, आदिवासी छात्र, मुसलमान छात्र, और उनकी जो कल्चर है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उसको दरकिनार करना, क्योंकि बहुत ही मनुवादी, एक हिंदुवादी सोच है। इसके खिलाफ हम लड़े हैं और आने वाले दिनों में भी लड़ते रहेंगे। तो मतलब आपको लगता है कि जिस तरह से अप्पा राव को फिल्मी स्टाइल में कुछ दिन को लिए हटाया गया, फिर उनको लाया गया, मतलब ये सरकार पूरी तरह से उसी तरह से करेगी, थोड़ा दिन मामला ठंडा होने दो, फिर बात खत्म हो जाएगी? देखिए, इनको ये लगता है कि मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन मामला ठंडा होगा नहीं। इन्होंने हम पे अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, और आने वाले दिनों में छात्र जितनों को ये हटाएंगे, जितनों को ये मारेंगे या जितनों को ये अरेस्ट करवाएंगे, उनको लगता है अगर एक रोहित को मार के वो लोगों को डरा सकते हैं, उन्होंने एक रोहित को मार के हज़ारों रोहित को पैदा किया है। उमर, सरकार जो होती है वो वोट के अलावा किसी से डरती नहीं है। तो जिस तरह से यूपी में चुनाव है और वहाँ जिस तरह से सरकार गठजोड़ बना रही, तो क्या लगता है आपको कि आप लोग उस स्तर पे भी काम करना चाहते हैं? क्योंकि सरकार आपकी बात तभी मानेगी जब उसे लगेगा कि मेरे वोट को खतरा है। देखिए, हमारा कोई वोट बैंक राजनीति यहाँ नहीं चल रहा है, और हम लोग कोई इलेक्टोरल राजनीति यहाँ नहीं कर रहे हैं। एक आंदोलन को लेकर, न्याय की बात को लेकर हम आगे आ रहे हैं। इसमें किसी का फ़ायदा होता है, किसी का नुकसान होता है, तो वो हमारा वो वजह से, मतलब हमारा वजह, या हम ये कुछ ये एम नहीं है। हमारा एम है कि रोहित को न्याय मिलना चाहिए, रोहित एक्ट बनना चाहिए, और इसका आंदोलन जब तक रहेगा उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देख सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है आंदोलन करना, और हम आंदोलन में, अभी ये सरकार है, ये सरकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। कल को अगर कोई और सरकार यही नीतियाँ लाती है, हम उनको भी इसी तरीके का जवाब देंगे। और इस तरह के भी मामले आए कि जेएनयू में आरक्षण को लेकर भी कुछ काट छाट चले, खासकर ओबीसी आरक्षण को लगभग बंद खत्म करने की कवायद चल रही है। क्या इस पर भी आप लोग कुछ प्रोटेस्ट मार्च करने के मतलब प्लान बना रहे हैं, विचार है? देखिए, ये दोनों चीज़ें
एक तरफ मार्केट का अटैक है, एक तरफ मनुवाद का अटैक है, और दोनों अटैक एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। एक तरफ मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो शिक्षा को पूरी तरीके से बदल के, रिसर्च को ख़त्म करके, स्किल के नाम पे वो एक ऐसा प्लाइंट वर्कफोर्स तैयार करना चाहते हैं, और वो प्लाइंट वर्कफोर्स प्लाइंट रहे, सवाल ना करे, इसलिए वो एक मनुवादी सोच भी लेकर आ रहे हैं। तो इसको बहुत, इसका मतलब इट्स ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस कि आप एक्सक्लूड भी करेंगे जो समाज से, पिछड़े इलाकों से लोग आते हैं, अलग अलग डिप्राइव बैकग्राउंड से लोग आते हैं, ऑप्रेस कास्ट से लोग आते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन अगर मैं जेएनयू की बात करूं, पिछले 8-9 साल में 3 बार जेएनयू प्रशासन कोर्ट में हारा है। उसके बावजूद वो अगर अलग अलग हथकंडे अपनाता है, और ये इनकी पुरानी मनुवादियों की साजिश है कि हर हथकंडा अपना के आप रिजर्वेशन लागू ना करने के, उसी का एक कंटिन्यूएशन है। 3 बार हारने के बाद वो जो काम कर रहा है वो इलीगल काम है, फिर भी वो कोशिश कर रहा है। हम समझते हैं ऐसी कोशिशें चलती रहेंगी, और हर एक कोशिश को ऐसे नाकाम करना है। 27 तारीख को एकेडमिक काउंसिल मीटिंग है, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये हमारा एक बहुत अहम मुद्दा रहेगा कि लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम और एंट्रेंस लेवल पे दोनों में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो रोहित का जो मामला है, आप लोग अभी इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे मतलब? देखिए, रोहित का मामला कोई रोहित का और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, देश भर का मामला है। ये देश के हर छात्र का मामला है, देश के हर विश्वविद्यालय का मामला है। क्योंकि रोहित वेमुला की शहादत हम सब लोगों को, बहुत सारे अधूरे काम जो रोहित के थे, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पूरा करें। तो ये उमर थे, इनका कहना है कि रोहित की जो खुदकुशी का मामला है उसको लेकर के खासकर जेएनयू छात्र संघ समझौता करने के मूड में नहीं है, और वो आगे भी इसको लेकर प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैमरामैन इमरान अली बेग के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।